या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो अब हम लोग जानेंगे कि करंट क्या होता है। तो करंट ये है कि फ्लो ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब पार्टिकल फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक करंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल एयर करंट होता है जो कि हमारा हवा के कारण होता है। फिर जो हमारा वाटर करंट है, वाटर से भी हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं करंट। ठीक है। तो व्हेन अ पार्टिकल्स फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई पार्टिकल फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे सर्किट में फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हम लोग पहचानते हैं पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक वो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करता है। ठीक है। फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी होता क्या है, तो अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग को सबको पता है कि जो हमारा बैटरी या सेल है वो हमारे इलेक्ट्रिक पावर का एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। इट क्रिएट इनसाइड अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है। या फिर थोड़ा सा जो पावर जो हम लोग को मिल रहा है इलेक्ट्रिक पावर, वो हमारे को केमिकल रिएक्शन उसके अंदर में होता है उसके वजह से मिलता है। ठीक है। तो जब हमारा केमिकल रिएक्शन जो अंदर में है जो भी हो रहा है वो रिएक्टर्स जो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग को ये नया बैटरी हम लोग को लाना पड़ता है और उसको चेंज करना होता है। क्योंकि अब हम लोग उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अंदर का केमिकल बचा ही नहीं है। तो जब केमिकल बचा नहीं है तो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग को जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है कि हमारा जो भी उसमें होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। डायग्राम में अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे वायर क्या होता है। ठीक है। जैसे हम लोग को एक घर से अगर हम लोग दूसरे घर जा रहे हैं या फिर एक घर से हम लोग लेके रोड तक जा रहे हैं, तो हम लोग को एक मतलब हम लोग को एक रोड चाहिए ना पर्टिकुलर, या फिर एक वे चाहिए जहाँ पे हम लोग आराम से घर से निकलने के बाद चल सके। तो वही सेम काम करता है बल्ब। वो बल्ब को जैसे बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वायर के हेल्प से कनेक्ट करते हैं। तो जो वायर होता है वो एक्चुअली एक कनेक्टिंग पाथ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो कि ये अलाउ करता है खुद में से करंट को पास करने में। ठीक है। फिर यूजुअली जो हमारा वायर देखने को मिलता है वो मेटल होता है, एज जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। उसमें से बहुत ईजी वे में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका कैसा वर्किंग है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो हमारा जो एक उसमें बहुत थिन सी लाइन होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो बीच में एक सेंटर में, जो कि ग्लो करता है। ठीक है। जब उसमें से करंट पास होती है। ठीक है। और उसको हम लोग फिलामेंट के नेम से जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारा जो एक क्लोज पाथ में करंट प्रोवाइड कर रहा है, और लाइक वो हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो एक टर्मिनल से जा रहा है वो बल्ब में जा रहा है, तो वो दूसरा जो टर्मिनल है वो वायर से भी कनेक्टेड होता है। तो हमारा इस तरह से बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है। फिर जब हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि करंट बहुत अच्छे सप्लाई कर रहे हैं बट हमारा जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो उसका जो फिलामेंट होता है, वो जो थिन सी लाइन है ऊपर में, वो टूट जाती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो टूट जाता है, तो ख़त्म हो जाता है, वो अब आगे तो नहीं जा सकता। जैसे अगर आप जा रहे हो कहीं और आपको रास्ता ब्लॉक है तो आप आगे तो नहीं जा सकते हो आपका, या फिर रास्ता टूटा हुआ है तो आप तो उस पार नहीं जा सकते हो। वही सेम चीज़ करंट के साथ भी होता है। उसका रास्ता टूटा हुआ है तो वो आगे नहीं पास हो पाया। जब वो पास नहीं हो पाया तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो होता क्या है। तो एक ये क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड लूप होता है, जिसमें से करंट पास कर रही होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है। पूरे पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास करती है। लेकिन वहीं अगर हमारा जो पाथ है वो कहीं से भी टूट गया है, या तो उस वजह से हमारा जो करंट का फ्लो है वो रुक जाता है, वो करंट आगे पास नहीं कर पाती है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है कि अगर वो हम लोग स्विच अगर हम लोग लगा देते हैं तो करंट पास नहीं होती है, क्योंकि वो जो हमारा स्विच होता है वो क्या करता है
कि वो क्लोज़ कर देता है करंट के पाथ को, वही अगेन बैरियर का काम करता है। और वो बैरियर हम लोग हटाते हैं तो वापस से करंट फ्लो होने लगता है। फ़ैन आप ऑन करते हो, ऑफ़ करते हो, तो जब ऑन करते हो तो वो हमारा बैरियर हट गया, स्विच ऑन हो गया तो बैरियर हट गया, करंट आराम से फ्लो हो गया तो फ़ैन चल गया। और वही अगर फ़ैन ऑफ़ करते हैं तो बैरियर लग जाता है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक स्विचेस होता है अगेन वो क्या होता है, तो ये हमारा एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि हमारा ऑन या ऑफ किसी भी चीज़ को करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हो स्विच का जो डायग्राम दिया हुआ है, और इधर जो आपका है आपका ये हमारा लेफ्ट साइड में सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है। जब हमारा किस तरह बैटरी से एक टर्मिनल कनेक्टेड है, बल्ब से, फिर स्विच से, कहीं भी आपको ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, कुछ भी इधर उधर नहीं दिख रहा है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो बल्ब फ्लो कर रहा है। वही हमारा जो स्विच है उसको अगर हम लोग ऑफ कर देंगे तो बैरियर का काम करेगा, करंट रुक जाएगा, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास करने में हेल्प करता है वो हमारा हो गया कंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प नहीं करता है वो हो गया हमारा इंसुलेटर। उसमें आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। और हमारा जो कंडक्टर है उसमें हमारा हो गया मेटल, लाइक कॉपर हो गया, फिर हमारा जिंक हो गया। ये सारी जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम इंसान लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यानी हम लोग इंसुलेटर में आएंगे या कंडक्टर में आएंगे, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। और एक आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो वाटर होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए जहाँ पे भी आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो वहाँ पे मना किया जाता है पानी डालने से, क्योंकि जब हम लोग पानी डालेंगे तो उसको और वो बहुत ज़्यादा विगोरसली आग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लोगों को हार्म करेगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट जहाँ पे भी हो जाता है तो हम लोग को पानी का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ये चैप्टर, तो यहीं पे ये चैप्टर का डिस्कशन ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और हाँ, लाइक करना इस वीडियो को। सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।